नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एस न्यूज जैन के। आज हमारी टीम पहुंची है जम्मू कश्मीर के जम्मू तहसील के मड़ क्षेत्र स्थित फ्लोरा हरमकुंड करलू गांव, जहां संत रामपाल जी महाराज की ओर से चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम जांच के तहत एक जरूरतमंद परिवार तक दूसरी बार राहत सामग्री पहुंचाई गई। यह परिवार आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है। परिवार के मुखिया किशन दास जी, जिनकी उम्र करीब 65 वर्ष है, कुछ महीने पहले एक दुर्घटना में अपनी टांग और कूल्हा टुड़वा बैठे। इससे परिवार की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो गया। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा इस परिवार को राशन और दैनिक जरूरत का सामान उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि परिवार को कम से कम भोजन और जरूरी वस्तुओं की चिंता न करनी पड़े। इस बार भी परिवार के लिए आटा, चावल, दालें, तेल, चीनी, मसाले, सब्जियां, साबुन सहित आवश्यक राशन सामग्री पहुंचाई गई है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार तक पहुंची मदद और जानते हैं परिवार की पूरी कहानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज जेएनके में। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे समाज में बहुत ही धनवान व्यक्ति हैं और दूसरा एक ऐसा तबका भी है जो अपनी ज़रूरतों की, डेली रूटीन की जो ज़रूरतों की चीज़ें होती हैं वो भी पूरा करने में असमर्थ रहते हैं दर्शकों। लेकिन उन्हीं में से कुछ धनवान व्यक्ति जो होते हैं वो सिर्फ अपनी ही ज़रूरतों को पूरा या अपने ही ऐशो आराम पे पैसे खर्च करते हैं। इसके अलावा वो कभी भी किसी की मदद नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे संत महात्मा या कुछ ऐसे दयालु व्यक्ति भी होते हैं जो अपने से पहले दूसरों के लिए सोचते हैं। ऐसों में ही एक बहुत ही महान संत रामपाल जी महाराज हैं, जिनके द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम आज पूरे भारतवर्ष में बहुत ही जोर शोर से चल रही है। इसी मुहिम की शुरुआत हमारे जम्मू कश्मीर में भी हो चुकी है और आज उसी के तहत हमारी टीम कवरेज करने के लिए पहुंची है जम्मू के तहसील मड़ के फ्लोरा हरमकुंड करलू गांव में, जहां पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दूसरी बार एक ऐसे परिवार की मदद करने के लिए यहां पहुंचे हैं जो कि एक बेसहारा परिवार है, जिनके जो मुखिया हैं किशन दास जी, उनका कुछ महीने पहले एक दुर्घटना में एक टांग और कूल्हा टूट चुका है और आज उसको दूसरी बार यानी कि दूसरी बात अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उनकी मदद करने के लिए पहुंचे हैं। दर्शकों, यहाँ हम देख रहे हैं मेरे पीछे एक बैनर लगा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो दर्शकों, इसी के तहत आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्य किशन जी के परिवार तक दूसरी बार मदद पहुंचाने के लिए पहुंचे हैं। तो अब हम बहुत जल्द देखेंगे कि ये किस प्रकार किशन जी के घर की ओर जा रहे हैं। हम उनके परिवार से मिलेंगे और बातचीत करेंगे। दर्शकों, जैसे कि हम देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उस परिवार की ओर राशन सामग्री पहुंचाने के लिए पहुंच रहे हैं और कितने ही अच्छे और व्यवस्थित ढंग से वो एक के पीछे एक परिवार की ओर पहुंच रहे हैं। तो अब हम भी उस परिवार के ओर चलते हैं। दर्शकों, इस वक्त हम उस घर के अंदर मौजूद हैं जहां पे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दूसरी बार अन्नपूर्णा की राहत सामग्री जो है वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा पहुंचाई जा रही है। तो अभी हम उस घर में, आप देख रहे हो एक छोटा सा एक घर है, जिसके मेरी राइट साइड पे आप देख रहे हो एक कमरा बना हुआ है, जहाँ पे ये जो है राहत सामग्री अंदर की ओर आते हुए हम देख रहे हैं कि राहत सामग्री यहाँ पर रखी गई है।
दर्शकों, आपको फिर से मैं एक बार बता दूं कि ये राहत सामग्री दूसरी बार इस परिवार को दी जा रही है। तो अब हम यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार उनको क्या-क्या राहत सामग्री दी जा रही है। नमस्कार सर, सर जी, आपका नाम क्या है? तिलकराज दास। सर, आप हमें ये बताइए कि इस बार इस परिवार को दूसरी बार जो राहत सामग्री दी जा रही है, उसमें आप क्या-क्या सामान लेकर आए हैं? जी, आइए गिनाता हूँ, दिखाता हूँ मैं। ये 25 किलो आटा है इस परिवार के लिए और ये 5 किलो चावल है इस परिवार के लिए और 4 किलो चीनी है इस परिवार के लिए और ये बेसन है और ये दूध है, ये चाय पत्ती है ना? और इसके साथ में ये पीली मूंग की दाल है, हरी मूंग की दाल है, पीली चने की दाल है, काले चने की दाल है ना? ये आ गया। और इसके साथ में कच्चा सरसों का तेल 2 बाटलें, 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू और इसके साथ साथ में चार भी है, हल्दी भी है, जीरा भी है और मिर्ची है और धनिया पाउडर है, ये नमक है 1 केजी और ये निरमा है, ये नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है। ये इस परिवार के लिए आज की डेट में आएगा। तो दर्शकों, जैसे कि हमने देखा कि एक परिवार को चलाने के लिए जो हर महीने का राशन चाहिए होता है, वो सभी तरह का राशन जो है वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को दिया जा रहा है। जैसे कि हम देख चुके हैं कि यहाँ पे आटा भी है, चावल भी हैं, बहुत अन्य भिन्न-भिन्न प्रकार की दालें भी हैं, इसके अलावा मसाले भी हैं, नहाने धोने के लिए साबुन वगैरह भी दिया गया है, कपड़े धोने का भी साबुन है और इसके अलावा अचार भी दिया गया है और सब्जी बनाने के लिए कच्चा सरसों का तेल भी दिया गया है। आलू और प्याज भी 5-5 किलो की मात्रा में दिए गए हैं। तो दर्शकों, जैसा कि हम आपको इस परिवार के बारे में पहले भी बता चुके हैं, एक बार हम फिर से बता रहे हैं कि ये 5 सदस्यों का एक परिवार है, जिसके घर के मुखिया जो हैं वो किशन दास जी हैं, जिनकी 65 वर्ष की लगभग उम्र है। उनके बेटा जो है कुछ वर्ष पहले उसका देहांत हो चुका है छोटी उम्र में ही। इसमें ये उनके ऊपर तब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उन्होंने फिर भी जीवन से हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी बहू और 2 पोते-पोती का भी पालन-पोषण करने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन कुछ महीनों पहले एक दुर्घटना में उनकी टाँग और कूल्हा जो है वो टूट गया, जिसकी वजह से उन पे और भी ज़्यादा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और उनकी जो अपनी रोज़मर्रा की एक राशन चलाने, घर की जो गुज़ारा करने में भी प्रॉब्लम्स आने लगी। तो इसी के तहत जब उनको संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने जब अपनी परेशानी बताई, तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा संत जी महाराज के चरणों में ये प्रार्थना भेजी गई इस मुहिम की तहत। तो उन्होंने तुरंत ही उनके परिवार की परिस्थितियों को देखते हुए उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और आज वो इस प्रार्थना को स्वीकार करने के बाद, क्योंकि ये मुहिम सिर्फ एक बार में ख़त्म होने वाली नहीं है, जिस तरह कि हम आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं, ये मुहिम तब तक लगातार चलती रहेगी जब तक इस परिवार का कोई सदस्य कमाने योग्य ना हो जाए। तो ये मुहिम के तहत आज दूसरी बार महीने के बाद ये राशन जो है इन तक पहुँचाया गया है। अब हम इस परिवार के सदस्यों से बातचीत करेंगे और उसके बाद हम संत रामपाल जी महाराज के कुछ शिष्यों से भी बातचीत करके इस मुहिम के बारे में जानकारी लेंगे। दर्शकों, जैसे कि हमने आपको बताया कि इस परिवार के मुखिया किशन जी जो हैं, उनके किसी दुर्घटना में कुछ महीने पहले एक टाँग और कूल्हा टूट चुका है और इसी के तहत वो आज हॉस्पिटल में गए हुए हैं और उनकी पत्नी पोली देवी जी भी उनके साथ गई हुई हैं चेक कराने के लिए। तो इस वक़्त सिर्फ़ उनकी बहू और पोता-पोती जो हैं छोटे, वही घर में मौजूद हैं, तो हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। बहन, आप हमें ये बताइए कि आपको जो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के शिष्य दूसरी बार मदद करने आए हैं, तो पहली बार जो आपको राशन सामग्री मिली, उससे क्या आपके परिवार की कोई सहायता हुई? हाँ जी मैम, बहुत सहायता हुई है। मेरे बच्चों को उसी से खाना मिल रहा है, हमारा भी पेट भर रहा है, पूरे परिवार का पेट भर रहा है इसी राशन के साथ। तो आपको ये दूसरी बार जो ये राहत सामग्री पहुँचाने आए हैं, तो आपने इनसे खुद फ़ोन करके संपर्क किया था या इन्होंने आपसे संपर्क किया था? नहीं, इन्होंने ही बताया था फ़ोन करके। यानी कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने आपसे खुद कॉन्टैक्ट किया था? हाँ जी। तो अब जो इस बार आपको ये सामग्री मिली है, इसमें आप कुछ बताना चाहती हैं कि कुछ आपको अधिक चाहिए मात्रा में या ये जितनी भेजी गई है, ये आपके लिए काफ़ी है अभी परिवार के लिए?
हाँ जी, ये काफ़ी है हमारे लिए। इससे आपका पूरा गुजर बसर अच्छे ढंग से हो रहा है? हाँ जी। कोई ऐसी वस्तु जो आपको ना चाहिए हो? नहीं, ठीक है सब कुछ। बहुत अच्छा है। क्या बोलना चाहेंगी आप इस मुहिम के बारे में? गुरु रामपाल जी महाराज का बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरे बच्चों को वो भी देख रहे हैं, मेरे पूरे परिवार को देख रहे हैं। उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं पूरे दिल से उनका शुक्रिया कर दर्शकों, हम ये देख रहे हैं कि कैसे जो परिवार होता है ना, जिसपे पहाड़ टूटा होता है दुखों का, तो वही समझ सकता है उसके दुख को। तो आज देखिए वो कितनी भाव विहीन हो चुकी हैं और भाव से व्याकुल होकर वो कि अपने उनके आंखों में आंसू तक आ चुके हैं, और वो संत रामपाल जी महाराज का हृदय से शुक्रिया कर रही हैं कि इस मुहिम के लिए, क्योंकि उनको पता चल गया है कि पिछले महीने जो राशन दिया गया था उससे उनके परिवार का गुजर बसर हुआ और बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है पालन पोषण। उनको किसी और के आगे समाज में हाथ नहीं पसारने पड़े, अपनी झोली नहीं पसारनी पड़ी अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, क्योंकि ये बहन बेचारी आगे इस पे बहुत ही छोटी उम्र में एक दुख हो चुका है कि इनकी छोटी उम्र में ही इनके पति की मृत्यु हो चुकी है। तो ये किस तरह से आप संत रामपाल जी महाराज का शुक्रिया कर रही हैं वो आप स्वयं देख सकते हैं। तो आपके अब ससुर जी का क्या हाल है? हाँ, अभी थोड़ा फ़र्क था लेकिन कल से वो फिर से ऐसे ही हो गया। जाते हैं उनको हॉस्पिटल लेके हफ्ते के बाद। आज भी हमें पता चला कि वो हॉस्पिटल गए हैं अपनी पत्नी के साथ। हाँ जी, गए हैं। और कुछ आपको संत रामपाल जी महाराज से कोई मदद चाहिए? अभी तक तो ठीक है सब कुछ, बाद में देखेंगे। जितना आपको मिल रहा है उससे आप खुश हो? हाँ जी। धन्यवाद। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। दर्शकों, अब हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के कुछ शिष्य जुड़ चुके हैं। अब हम उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहिब। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश कुमार दास है जी। सर, आप हमें ये बताइए कि इस अन्नपूर्णा मुहिम की जो ये आप यहाँ पे सहायता पहुंचाई है इस परिवार को, इस परिवार के बारे में आपको जानकारी किस प्रकार प्राप्त हुई थी? हमको जानकारी फेसबुक पर इनका देखा था हमने वीडियो। इन्होंने फेसबुक पर वीडियो डाला हुआ था, तो हमने देखा कि इस परिवार की बहुत ही माड़ी खस्ता हालत है। तो फिर हम यहाँ पहुँचे, इनसे कनेक्ट किया, तो संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई। तो उनके आदेश अनुसार हम दूसरी बार इनको राशन मुहैया करवा रहे हैं। राशन के अलावा संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत और क्या-क्या सुविधाएं इस तरह के बेसहारा परिवारों को देते हैं? संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सी मुहिम, जो अन्नपूर्णा मुहिम है, और बहुत सी मुहिमें चलाई हुई हैं जो जैसी किसी को मदद की ज़रूरत होती है संत रामपाल जी महाराज करवाते हैं। जैसे कि अगर कोई बीमार है तो उनको हॉस्पिटल में दवाइयों की मदद करवाते हैं। जैसे बाढ़ में संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सी
मदद की किसानों की। तो संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सी मुहिमें चलाई हुई हैं जो इस दुनिया के लिए बहुत अच्छी हैं। जी धन्यवाद सर। सत साहिब जी। अब हम यहाँ के स्टेट कोऑर्डिनेटर जो संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पे सेवादार हैं, अब हम उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम रणधीर दास है। सर आप हमें ये बताइए कि इस परिवार को दूसरी बार ये राहत सामग्री पहुंचाई गई है, तो कब क्या आगे क्या प्रावधान रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा? सतगुरु रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार जिसको एक बार अन्नपूर्णा जो मुहिम है उसके तहत राशन सामग्री दी जाती है, वो हर महीने उनको मिलती है। उसमें ये रहता है कि इनको एक कार्ड दिया होता है, उसमें नंबर होते हैं जिला सेवादार के, बाकी सेवादारों के। जब भी इनको एक महीना होता है उसके 1-2 दिन पहले जब बाद में जब भी इनका ये सामग्री ख़त्म होती है जो उनसे कांटेक्ट करते हैं और इनको मालिक की दया से जो सामग्री है वो पहुंचाई जाती है। जैसे इनको पिछली बार इनको कपड़ों की ज़रूरत थी, कंबल की ज़रूरत थी, जो भी ज़रूरत होती है वो मुहैया करवाई जाती है मालिक की दया से। ऐसे ही आगे भी महीने महीने इनको दी जाएगी जो भी सामग्री होगी, और जब भी इनको कोई और भी किसी वस्तु की ज़रूरत होगी वो भी परमात्मा संत रामपाल जी मुहैया करवाएंगे। दर्शकों, इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम का ये कार्ड दिया गया है जिससे ये परिवार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से संपर्क करके राशन सामग्री समाप्त होने की जानकारी 2 दिन पहले दे सकते हैं, जिससे इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पुनः राशन सामग्री उपलब्ध करवाया जाएगा। सर जैसा कि इन्होंने बताया कि आपने इनसे इस पर खुद संपर्क किया, तो आपने क्या जो जिन परिवारों को आप मदद दे रहे हो, क्या आपने उनका कोई रिकॉर्ड वगैरह भी रखा हुआ है जिस प्रकार आपको पता चलता है कि हाँ अब इसको ये देने जाना है सेवा? बिल्कुल, उसका जो हमारे जो संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार जो है वो पूरा रिकॉर्ड होता है, उसके बिल होते हैं, कैसे होता है, कैसे दिया जाता है, पूरे डिटेल होती है, क्या क्या सामान दिया जाता है, कितना खर्चा होता है, सब कुछ उसमें मेंटेन किया जाता है। और किस डेट को दिया और अगली डेट कौन सी होगी वो उसमें बताई जाती है, लिखी जाती है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सर आपसे अंतिम और बड़ा प्रमुख प्रश्न, इतनी बड़ी मुहिम चलाने के पीछे संत रामपाल जी महाराज का क्या उद्देश्य है? देखो, ये तो परमात्मा है, तो परमात्मा का उद्देश्य है कि कलयुग में सतयुग लाना, और वो उनका ये है कि कोई भी गरीब भूखा ना सोए। तो परमात्मा का ये उद्देश्य लेके उन्होंने ये बहुत बड़ी मुहिम शुरू की है। ये तो अन्नपूर्णा मुहिम जो है राशन सामग्री है, उन्होंने तो बहुत सारा हरियाणा, पंजाब, बहुत सारे आपने देखा होगा, लाखों मीटर पाइप, कितने सैकड़ों मोटरें दी हैं, और आज वो किसान लोग उनके गुण गा रहे हैं। तो ये एक छोटी मोटी मुहिम नहीं है, ये तो परमात्मा ही जानते हैं कितनी बड़ी होगी और आगे क्या होगी, ये तो परमात्मा ही जानते हैं। हम तो सिर्फ उनके प्यादे हैं, जैसे वो हमें आदेश होता है हम वैसे करते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, तो जैसे कि हमने ये देखा है कि एक ट्रस्ट के द्वारा, मुनिंदर धर्मान ट्रस्ट के द्वारा ये राशन सामग्री हर उस बेसहारा परिवार तक संत रामपाल जी महाराज पहुंचा रहे हैं जिनको इनकी सही में आवश्यकता होती है, और यहाँ पे सही में इनको जरूरत भी है, जैसा आप देख रहे हैं। तो अंत में दर्शकों हम यही कहना चाहेंगे कि कोटि कोटि नमन है ऐसे संत को जो इतने महान कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आज तक हमने बहुत से संत महात्मा देखे हैं जो कि सिर्फ दान लेते हैं, देते नहीं हैं। अपने उन्होंने एक छोटा सा एक भंडारा भी करना होता है ना, तो उसके लिए भी वो आप देखोगे बाजारों में पर्चियां कटवा रहे होते हैं। तो ये जब हम यहाँ पर पहुंचे इसकी कवरेज करने के लिए, तो हमें ये जानकर बहुत ही खुशी हुई कि एक ऐसे संत भी हैं जो दूसरों की मदद कर रहे हैं, और घर घर जाकर उनके शिष्य स्वयं उनसे संपर्क करते हैं, ऐसे परिवारों से बातचीत करते हैं, उन जिनको सही में इस मुहिम की आवश्यकता है तो उन तक ये मुहिम पहुंचाते भी हैं। इसी तरह की आप वीडियो देखने के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज़ JNK के साथ। मैं शिवानी गुप्ता कैमरामैन कुलदीप के साथ धन्यवाद करते हैं आपका। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है
तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9149464653 9419191384। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब